Hello everyone, welcome back to the channel again. What if I told you a secret to sharper mind, better body and a happier life is something you do with closed eyes? Yes, today we are talking about sleep. As Dalai Lama said, sleep is the best medicine. Sleep isn't just rest. Your brain is organizing memory, flushing out toxins, repair your cells and restoring your energy levels. साथ ही researches have shown कि poor sleep leads to weight gain, heart disease, depression, weakened immunity and even Alzheimer's. तो sleep इतनी ज़्यादा important है हमारे लिए और yet हम sleep को सबसे ज़्यादा neglect करते हैं. हम सोचते हैं कि हम अगर रात को ज़्यादा पढ़ेंगे तभी हम सक्सेस होंगे, या फिर हम अपनी स्लीप पे बेसिकली हम कॉम्प्रोमाइज़ सबसे ज़्यादा करते हैं जब रेस्ट लेने की बात आती है. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी स्लीप के लिए क्या कर सकते हैं, स्लीप कितने फेजेस में जाती है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें. अब जब हम स्लीप की बात करते हैं तो हमारी स्लीप दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ द NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड सेकेंड इज़ REM रैपिड आई मूवमेंट. अभी ये जो NREM होता है ये अगेन इसकी 3 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. ठीक है, ये एक रफली 90 मिनट्स की साइकिल होती है जो कि 4 से 6 बार रिपीट होती है एक 7 to 8 आवर्स की स्लीप में एक हेल्दी एडल्ट में, राइट. तो अब हम बात करते हैं अपनी स्टेज NREM स्टेज 1 की, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1. ये रफली 1 से 7 मिनट की एक साइकिल होती है. ये शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम है हमारी पूरी स्लीप का, राइट. इसमें क्या हो रहा होता है, हमारा हार्ट रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, हमारी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल होने लगती है और हमारी ब्रेन एक्टिविटी भी स्लो डाउन होने लगती है. इसका पर्पज़ क्या है, ये हमें एक डीपर रेस्ट के लिए ट्रांजिशन फेज़ है जहाँ पे हम एक रियल रेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक गेटवे है कि अब हम अच्छे से रेस्ट करने जा रहे हैं, राइट. ये हमारा एक गेटवे है. इस स्टेज में होता क्या है, अगर आपको कोई उठा दे तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं नहीं सो रहा था. तो ये वो वाली स्टेज है जिसमें हमें अगर कोई उठा दे तो हम कहेंगे कि नहीं हम नहीं सो रहे थे. तो ये हमारी स्टेज 1 है, NREM स्टेज 1. नाउ द स्टेज 2 इज़ NREM स्टेज 2. इसमें क्या होता है, ये रफली 20 मिनट्स की एक साइकिल होती है और ये हमारी 90 मिनट्स की साइकिल में लॉन्गेस्ट पोर्शन हमारा ये स्टेज कवर करती है. इसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, हमारी आई मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग फर्दर और स्लो डाउन हो जाते हैं. इस स्टेज की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें हमारा ब्रेन मेमोरीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, तो इस स्टेज की ये इम्पोर्टेंस है. NREM स्टेज 3. अब स्टेज 3 पे क्या होता है, इसको हम डेल्टा स्टेज भी बोलते हैं और रिस्टोरिव फेज भी बोलते हैं. इस स्टेज पे हमारी जो ब्रेन की वेव्स हैं वो और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं, कोई आई मूवमेंट नहीं होता, कोई मसल एक्टिविटी नहीं होती. और इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी को उठाने पर. इस स्टेज पे आदमी जल्दी से आसानी से नहीं उठता है. साथ ही साथ जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है वो भी इसी स्टेज पे रिलीज़ होते हैं. पर्पज़ क्या है इस स्टेज का, हमारे टिश्यू रिपेयर होते हैं, हमारी मसल जो हैं वो रीबिल्ड होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इस स्टेज पे स्ट्रेंथन होता है और नेक्स्ट डे रिफ्रेश्ड उठने के लिए भी ये स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. यानी कि आपको NREM स्टेज 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आपको नेक्स्ट डे रिफ्रेश्ड फील करना है तो NREM स्टेज 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ द फाइनल स्टेज इज़ REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट. अभी इस स्टेज में होता क्या है, जब हमारी आइज़ क्लोज होती हैं तो हमारी आइज़ बहुत तेज़ रैपिड मूवमेंट कर रही होती हैं. इस स्टेज पे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और जो हमें ड्रीम्स आते हैं वो भी इसी स्टेज पर आते हैं. अभी जो हमारे हार्ट रेट है और ब्रीदिंग है वो इरेगुलर होने लगती है. साथ ही पर्पस क्या है इसका,
ये जितनी इमोशनल प्रोसेसिंग होती है वो इस स्टेज पे होती है, मेमोरी कंसोलिडेशन जो होता है वो इस स्टेज पे होता है, और हमारा बेटर मूड रेगुलेशन भी इसी स्टेज पे डिपेंड करता है। तो अभी इस तरह से मैंने आपको जितने भी डिफरेंट फेजेस हैं वो आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। अभी जब हम स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन योर स्लीप टाइमिंग। जब हम अपनी स्लीप टाइमिंग मेंटेन कर लेंगे, यानी कि जब हम एक टाइम पर सोएंगे, एक टाइम पर उठेंगे, तो उससे हमारी स्लीप ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। साइंस की टर्म में इसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। जब हम एक टाइम पे सोते हैं और एक टाइम पे उठते हैं तो हमारा इंटरनल क्लॉक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमें सेम टाइम पे डेली नींद आती है और सेम टाइम पे हम उठते हैं। तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नाउ दिस इज़ द रेस्ट टाइम, अब मुझे रेस्ट करना है। तो वो अपना रेस्ट जो है वो इफ़ेक्टिवली कर पाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेन योर स्लीप टाइमिंग। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी आपको एटलीस्ट 1 आवर का गैप तो रखना ही चाहिए। जब आपने अपनी स्लीप टाइमिंग फिक्स कर ली, लाइक आप 9 बजे सोने जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 8 बजे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कांटेक्ट में नहीं रहना है। इसके पीछे साइंस क्या है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है मेलाटोनिन, जो कि हमें स्लीप लाने में मदद करता है। बट जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि हम लाइट के कांस्टेंट कांटेक्ट में हैं, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं, अभी तो मुझे और काम करना है। तो उस कारण से जो हमारी ब्रेन है वो मेलाटोनिन कम सिक्रीट करता है, और इसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है और हमें जल्दी से नींद भी नहीं आती है। आप सोचते होंगे कि भाई मैं तो कई बार कोशिश भी करता हूँ जल्दी सोने की, बट मुझे नींद नहीं आती है। एट लास्ट मैं आपको एक टेक्निक दूंगा जिसकी वजह से आपको जल्दी स्लीप आने में भी मदद होगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ मेंटेन ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर। आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में सोना है जिससे आपकी स्लीप पूरी रात में कभी भी डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में सो रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब करेगी। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इस में अपने रूम के इन्वायरमेंट को सेट करें तो आप एक बेटर स्लीप ले पाएंगे। तो आपको अपना टेम्परेचर भी उस तरह से सिलेक्ट करना है। थोड़ा ठंडे रूम में सोइए तो आपने देखा होगा कि आपको स्लीप थोड़ी बेटर आती है, राइट। आपको नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको 2 to 3 आवर का गैप देना ही चाहिए अपनी मील में और अपनी स्लीप में। इसके पीछे क्या कारण है, जब हम अपनी स्लीप टाइमिंग के पास ही खाना खा रहे होते हैं, राइट, तो क्या होता है जितनी भी हमारी एनर्जी है वो हमारे फूड डाइजेशन में चली जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो डाइजेशन करे जिसकी वजह से उसके पास रिजर्व्ड एनर्जी रहे, राइट। तो जब हम मान लीजिए सो रहे हैं तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब डाइजेशन में ही चला गया तो हमारी स्लीप उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, हमें रेस्ट जो एक्चुअल रेस्ट है वो कम मिलेगा। अगर तभी हम 2 to 3 आवर का गैप दे देते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो भी हम स्लीप अप कर रहे हैं तो वो मोस्टली हम अच्छे से रेस्ट कर रहे होंगे और हमें एक क्वालिटी स्लीप आएगी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़, आई गेस इट्स फिफ्थ पॉइंट इज़ हमें कोई भी बेवरेजेस कंज्यूम नहीं करने हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, क्योंकि इनमें जो है वो कैफ़ीन होता है और वो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आएगी, राइट। तो हमें नहीं कंज्यूम करना है कोई भी बेवरेजेस अराउंड आवर स्लीप टाइमिंग, राइट। एंड नाउ द फाइनल पॉइंट इज़ हमें एक डार्क पिच रूम में सोना है। आपने देखा होगा कि जब हम पहले के टाइम पे होते थे तो कोई लाइट नहीं होती थी, कुछ नहीं होते, तो लोग जल्दी से 7-8 बजे के करीब ही सो जाते थे जैसे ही अंधेरा होने वाला होता है। तो ये हमारे ब्रेन उस तरह से कंडीशनड है। तो अगर हम एक डार्क पिच रूम में सोएंगे तो अगेन मैंने जैसे बताया कि अगर आप लाइट के कांटेक्ट में रहेंगे तो आपका मेलाटोनिन कम सिक्रीट होगा। सेम वही केस हम यहाँ पे ले सकते हैं। जब हम एक डार्क पिच रूम में सोएंगे तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अब ये रेस्ट का टाइम है और मुझे इफ़ेक्टिवली रेस्ट करना है, तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रीट करेगी, तो हम उससे एक अच्छा रेस्ट की तरफ जा पाएंगे। नाउ बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी स्लीप लेनी चाहिए। फर्स्ट,
ये एक तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी की बॉडी स्लीप थोड़ा ज़्यादा डिमांड करती है, किसी की बॉडी थोड़ा कम करती है। तो इसमें कोई शेम की बात नहीं है कि अगर आप 1-2 घंटे ज़्यादा सो रहे हैं। बट इसका आंसर भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि टू मच और टू लेस ऑफ स्लीप कांट अटेन सक्सेस इन योग। यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम हमें स्लीप लेनी है। एटलीस्ट हमें 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी ही चाहिए। अभी जो मैं टेक्निक की बात कर रहा था आपसे, जिससे आपको स्लीप अच्छे से आ जाएगी, उस टेक्निक का नाम है 4x4 टेक्निक। इसमें क्या करना है, आपको 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है, लाइक 1 2 3 4, राइट। अभी 4 सेकंड आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है और 4 सेकंड में आपको इसको रिलीज़ करना है और फिर आपको 4 सेकंड का ही गैप देना है। तो अगर आप इसको 3 से 4 मिनट भी करेंगे तो आपको नींद आना जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।